सर आज ये रियल एस्टेट समिट है तो इसमें इसके बारे में ज़रा बताइए कि यहाँ पे क्रेडाई बंगाल भी जो है एसोसिएशन है तो ये किस क्रेडाई और ACAE जो टैक्स प्रैक्टिशनर्स की एसोसिएशन है, ये एक सालाना प्रोग्राम हम लोग करते हैं मिल करके ऑन रियल इस्टेट और उससे जुड़े हुए सब्जेक्ट पर। बिकॉज रियल इस्टेट इज़ एन इंडस्ट्री जहाँ पे काफ़ी तरह के कानून और काफ़ी तरह के जो डिपार्टमेंट हैं उनसे एक संबंध है। जैसे मैंने आपके इनकम टैक्स और GST तो है ही, इसके अलावा रेरा है, इसके अलावा अलग अलग विभागों से क्लियरेंस लेना पड़ता है। तो रियल इस्टेट इंडस्ट्री वालों को एक जितने भी जो प्रोफेशनल्स हैं, चाहे वो एडवोकेट्स हों, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हों, कॉस्ट अकाउंटेंट्स हों, या जिस तरह के भी प्रोफेशनल्स हों, उनका एक बड़ा एक सहयोग हर समय लेते रहना पड़ता है। तो इसीलिए ये हम लोगों ने ये चालू किया था और ये एक अच्छा प्रोग्राम है। इसमें काफ़ी अच्छी डिस्कशंस होती हैं, पैनल डिस्कशन अच्छी होती हैं, जिसमें आपके जो सामयिक विषय हैं, अभी जैसे रेरा और GST अभी कुछ 3-4 साल से 5 साल से एक कंपैरेटिवली नए जो कुछ आए हैं प्रावधान, तो इसमें जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, इसके अलावा जो रियल इस्टेट वाले हैं, उन लोगों के लिए एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी है। तो उसके लिए ये डिबेट्स और ये जो पैनल डिस्कशंस हैं ये हो रहे हैं। तो आज इसका है, तो मुझे बड़ी खुशी है कि प्रोग्राम किया जा रहा है। थैंक यू। सर जैसे कि आज रियल एस्टेट समिट है तो मैं सर मैं दैनिक विश्वामित्र से हूँ। मैं ये जानना चाह रहा था सर कि पैंडेमिक के पहले रियल एस्टेट जहाँ पे था और पैंडेमिक के बाद अभी आपको क्या लगता है जो जहाँ पे है तो इसमें कुछ अंतर हुआ है या फिर कितना पैंडेमिक से कितना कवर हो पाया है? देखिए, पैंडेमिक अभी पास्ट की चीज़ है। लोग पॉजिटिव होते हैं और आगे देख रहे हैं। पैंडेमिक में लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे, उस समय लोगों को पता नहीं था क्या आगे कितना टाइम लगेगा इसे ठीक होने में। तो उस समय लोग घर खरीदने के बारे में नहीं सोच सकते थे। उसके बाद डेफिनेटली 2 साल में हमने बहुत पेंटअप डिमांड देखा, बट लोगों को ये भी रियलाइज़ हुआ कि घर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई लोग जो घर के बाहर थे पैंडेमिक में, किसी और के घर में रह रहे थे या कहीं रेंटेड घर में रह रहे थे, उन्हें लगा कि इस समय घर की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो इसके बाद एक माइंडसेट में चेंज आया है। लोग घर अब बहुत जल्दी खरीद रहे हैं। अगर हम 8-10 साल पहले देखें तो 35-36 साल की एवरेज एज होती थी होम बायर की, अब वो 30 साल के नीचे आ गई है। तो आई थिंक वो इसके साथ ही हमारी कंट्री भी आगे बढ़ रही है, इकोनॉमी इज़ ग्रोइंग, एंड उसके साथ लोगों के पास पैसे आ रहे हैं और वो घर खरीदना चाह रहे हैं। सर इस तरह की जो समिट है इसको आप कितना इम्पोर्टेंट समझते हैं रियल एस्टेट के लिए? ये समिट एक मौका होता है जहाँ हमारी इंडस्ट्री के अलग अलग भाग साथ में आके इम्पोर्टेंट चीज़ों पर विचार विमर्श कर सकते हैं और इसके साथ में नए सॉल्यूशंस, नई दिशा भी दिखती है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि भी टाइम टू टाइम हम काम से बाहर निकल कर इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ पर चर्चा करें और ये समिट उसका एक माध्यम है। सर ये जो रियल एस्टेट समिट जो है 2022 को आपकी अध्यक्षता में ACA की अध्यक्षता में पहली बार आपकी अध्यक्षता होता, आप इसको किस तरह से आपने इस बार के लिए इस बार प्रस्तुत किया है? तो इस बार जो है इस टर्म का ये पहला बड़ा प्रोग्राम हम लोग ACA से कर रहे हैं जो रियल इस्टेट पे फोकस्ड है। इसमें हमने इस बार एक न्यू चीज़ जो इंट्रोड्यूस किया है वो एक है इंडस्ट्री सेशन, क्योंकि जनरली हम लोग जो टेक्निकल टॉपिक्स ही हम लोग हर साल डिस्कस करते थे, लेकिन एक ओवरऑल इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव हम लोग एज प्रोफेशनल्स या एज पार्टिसिपेंट्स नहीं मिल सक रहा था। तो हमने इसलिए क्या किया कि इनॉग्रल के बाद जो पहला सेशन आज आपने देखा वो हमने किया वो था इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव, जहाँ पे इंडस्ट्री के जो डेवलपर्स हैं, इंडस्ट्री के जो प्रोमोटर्स हैं, उन्होंने आके अपना व्यू हम लोग को बताया और उससे हम लोग एक जो बिग पिक्चर जिसको हम बोलते हैं, तो बिग पिक्चर हमको मिला। और प्लस उन्होंने बहुत अपॉर्चुनिटीज़ ऑप्टिमिज्म के संग हमको बताया कि वेस्ट बंगाल कलकत्ता मार्केट जो है रियल इस्टेट के लिए कितना अच्छा ग्रो कर रहा है और कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे पास। सर ACA के साथ क्रेडाई बंगाल जिस तरह से जुड़ा है तो क्रेडाई बंगाल के सहयोग को आप किस तरह से देखते हैं? क्रेडाई बंगाल एक बहुत बड़ा एक हमारे लिए एक इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज
करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री पार्टनर है, क्योंकि बिना इंडस्ट्री पार्टनर के आप कोई भी इंडस्ट्री रिलेटेड काम नहीं कर सकते हैं। एंड जो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं आज के दिन में, इंडस्ट्री है, प्रोफेशनल्स है, रेगुलेटर है, गवर्नमेंट है, कंज्यूमर है, सबको एक साथ आके ही एक टेबल पे बैठ के डिस्कस करना पड़ेगा। सो क्रेडिट बेकॉन के बिना ये प्रोग्राम हो ही नहीं सकता था। सर आखिर में ये कि आने वाले समय में ACAE में और क्या क्या होने जा रहा है अभी आपके तरफ से? ACAE में देखिए इस साल हम लोगों ने 4-5 और बड़े बड़े कॉन्क्लेव सेमिनार्स हमने प्लान आउट कर रखा है। फिनटेक पे हम सोच रहे हैं कुछ एक करेंगे, और एक वेल्थ कॉन्क्लेव हम लोग प्लान कर रहे हैं करेंगे। क्लाइमेट चेंज, बिजनेस सस्टेनेबिलिटी, रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, ESG, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो हम लोग फ्यूचरिस्टिक टॉपिक्स पे हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो होपफुली आने वाले टाइम्स में हम लोग इस सब पे भी सेमिनार्स करेंगे। समिट जो इस बार हो रहा है तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं और ये कितना इम्पैक्टफुल होने जा रहा है जो रियल एस्टेट डेवलपर है उनके लिए? देखिए, आज रियल एस्टेट समिट 2024 ACAE की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया है। इसका मेन थीम है नेविगेटिंग द कॉम्प्लेक्सिटीज इन द रियल एस्टेट सेक्टर। ये यहाँ पर इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव के पैनल डिस्कशन रखे गए हैं, प्रोफेशनल्स के पैनल डिस्कशन रखे हैं, टेक्निकल सेशंस हैं। तो ये बहुत नॉलेजेबल और इंसाइटफुल है और काफ़ी इंफॉर्मेटिव है और काफ़ी अच्छा है। सर इसका जो कोलकाता में आप ये हो रहा है तो सर कोलकाता में जो हमारा रियल एस्टेट है वो आने वाले समय में कितना मतलब हमारे जो देश की GDP में जो कहते हैं कि 7 to 8% का योगदान है तो ये बढ़ने वाला है। तो कोलकाता इसमें किस तरह से भागीदार बनने वाला है आने समय में और क्या क्या हम देख सकते हैं? आपको क्या लगता है, आपका अनुभव क्या कहता है? कलकत्ता इस काफ़ी डेवलपिंग कर रहा है, और अगर आप कॉमर्शियल हब बोल दीजिए या रियल एस्टेट हब बोल दीजिए या हाउसिंग हब बोल दीजिए, तो इसमें काफ़ी डेवलपमेंट हो रहे हैं और ये आने वाले दिनों में GDP में भी कंट्रीब्यूट करेगा और काफ़ी यहाँ डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। सर IT सेक्टर जो है हमारे देश में भी उठ रहा है, तो इस IT सेक्टर में रियल एस्टेट जो है वो किस तरह से अपना योगदान दे सकता है कोलकाता में? आपको क्या लगता है कि क्या इसमें करने की जरूरत है फिलहाल? देखिए, IT और रियल सेक्टर का एक बहुत बड़ा रिलेशन है, करेक्ट, और अपने IT सेक्टर से बूमिंग एक्चुअली, राइट। सो ये जितना आगे बढ़ेगा हम लोग का रियल सेक्टर में भी उतना ही योगदान होगा और उतनी ही कमर्शियल ऑफिसेस लेवल की और उतना ही आगे कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। सो ये काफ़ी अच्छा योगदान होगा। सर आखिर में कोलकाता में आप लोग का ये समिट हो रहा है, आने वाले समय में और किस तरह का समिट होने वाला है ACAE की तरफ से? देखिए, ACAE डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम्स, कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार सब चलते रहते हैं। अभी रियल एस्टेट कॉन्क्लेव हो रहा है, तो आने वाले दिनों में और कॉन्क्लेव्स पाइपलाइन में है। वेल्थ कॉन्क्लेव आप बोल सकते हैं, और प्रोग्राम्स पाइपलाइन में हम लोग टेक्निकल सेशन भी करवाते हैं। तो इस तरह के प्रोग्राम जो कि ऑडियंस को काफ़ी नॉलेजेबल और इंसाइटफुल रहे और प्रैक्टिकल रहे, वो प्रोग्राम हम लोग ऑर्गेनाइज। सर रियल एस्टेट समिट ACAE की तरफ से रियल एस्टेट समिट जो है इसके आप चेयरमैन हैं, तो आपका अनुभव कैसा रहा सर ये चेयरमैन के तौर पे इसका समिट को? देखिए, हम लोग एज ए टीम काम करते हैं और बेस्ट स्पीकर को पूरी टीम ACAE की चेष्टा करती है, चूज़ करती है, जिससे कि हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी प्रॉब्लम, समस्या को एक सॉल्यूशंस मिल सके, उनका नॉलेज इंसाइट मिल सके। सर कोलकाता में रियल एस्टेट के भविष्य को आप किस तरह से देखते हैं और इस तरह के समिट से उसे कितना बेनिफिट मिल रहा है? देखिए, कलकत्ता का रियल एस्टेट समिट हमें बहुत अच्छा लगता है। रियल एस्टेट सिचुएशन आगे जाके डाटा सेंटर्स, कमर्शियल ऑफिसेज, IT ऑफिसेज, BP ऑफिसेज, रेजिडेंशियल, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, सब में हमें लगता है कि यहाँ बहुत डेवलपमेंट आने वाला है और हमारी बहुत आशाएं हैं। अभी और चल भी रहा है और फ्यूचर में भी आएगा। सर आप जिस तरह से बोले रियल एस्टेट आगे आने वाले समय में और भी आगे बढ़ेगा, तो सर अभी कोलकाता में हमारे दूसरे जो शहर हैं उसकी तुलना में और क्या क्या काम करने ज़रूरी है जो रियल एस्टेट के लिए बेनिफिट होंगे? देखिए, अगर ULCA हट जाए तो हमें हेल्प मिलेगा, और वैसे कलकत्ता में वो सब कुछ मौजूद है, पूरा पावर एडिक्वेट है, पानी है, ट्रैफिक जैम्स नहीं है, जो कि दूसरे शहरों में काफ़ी हद तक प्रॉब्लम्स महसूस हो रहे हैं। तो हमारे यहाँ बहुत अच्छा अभी सिचुएशन है कि
जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री एंड पर्टिकुलरली जो आईटी, बीपीओ एंड डेटा सेंटर्स, जीसीसीज डेवलपमेंट करने का बहुत अच्छा स्कोप है। सेमिनार एंगेज करने का होल पर्पस है कि हम लोग जैसे इंडस्ट्री से हैं, रियल एस्टेट इंडस्ट्री से, और यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पीपल आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, तो उन लोग को समझना है कि फ्रॉम द इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू व्हाट इज़ हैपनिंग, क्या प्रॉस्पेक्ट्स है, क्या चैलेंजेस है, उसके बारे में। अब जैसे हम लोगों ने बात किया है कि क्या प्रॉस्पेक्ट है, people are doing well in BT, are doing well in real estate, in commercial, residential, as well as in warehousing. So there is good growth, which reflects the good economical stability of the state. Now there are other things जैसे GST है, रेरा है, उसका चर्चा भी हम लोगों ने किया। GST में जो चैलेंजेस है उसका बात हुआ है। रेरा has been very good for the industry and we are happy about that. सर आप ACAE की तरफ से पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, साथ ही साथ रियल इस्टेट में भी आपका जो है ACAE की तरफ से योगदान रहा। तो इस बार जो समिट हो रहा है इसको आप किस तरह से देख रहे हैं और क्या लग रहा है कि ये कैसा है इस बार का समिट? देखिए, ये तो आपने देखा होगा कि अभी हम लोग जो रियल एस्टेट समिट कर रहे हैं, क्योंकि ये क्रेडाई के साथ हमेशा करते आए हैं, अभी भी क्रेडाई के साथ ही कर रहे हैं। तो अभी रियल एस्टेट के कई बिल्डर्स हमारे साथ ये मौजूद थे। अभी जो डिस्कशन हो रहा था वहाँ पे आपने सुना होगा, वो लोग बात कर रहे हैं कि रियल एस्टेट का इंडस्ट्री में आगे में उनको बहुत अच्छा पॉजिटिव ग्रोथ दिख रहा है। तो ये जो उनके अलग अलग पर्सपेक्टिव्स दिखाने का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उन्होंने ये भी कहा कि भी हाल में इंडस्ट्रियल ग्रोथ अच्छा हो रहा है, काफ़ी नए एम्प्लॉयमेंट भी जनरेशन हो रहे हैं, उसी के साथ तभी रियल एस्टेट का भी ग्रोथ हो रहा है। तो रियल एस्टेट ग्रोथ को उन्होंने इंडस्ट्रियल ग्रोथ के साथ जोड़ा है, तो ये बहुत अहम बात है। उसके साथ में उनकी कुछ बातें ये भी आई कि साथ में कुछ चैलेंजेस हैं, टैक्सेशन के, ये सब चैलेंजेस हैं, तो वो आते रहेंगे, उनको सरकार को हम लोग प्रेजेंटेशन करते रहते हैं और सरकार को उस पर ध्यान देना है। बीच बीच में उसके सुझाव अमेंडमेंट्स आते हैं, तो उससे रियल एस्टेट का ग्रोथ और बेटर होता है।